गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिसके बाद हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो डिफरेंशिएशन है उसमें हमको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो मैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम और योर टाइम एज वेल, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कहता है टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इंटू एट 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x। आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप एक इस चीज का ध्यान रखेंगे मेरी का, यहाँ टेंजेंट इनवर्स आया है तो आपको जरूरी है कि टेंजेंट में ही बदलना पड़ेगा। तो मैंने पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। चेंज करना इन द सेंस कि मेरे पास यहाँ पे जैसे टेंजेंट इनवर्स है, ये √3 को मैंने क्या कर लिया, अंदर जाके मल्टीप्लाई करा दिया। आपको पता है x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1/2 है। बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो आप ये समझ गए होंगे स्टेप, आई थिंक सभी फेमिलियर है। देखो, इन स्टेप्स को हमें जल्दी से रिकॉल करना होगा। फिर अब मैंने क्या किया, इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स 3 इंटू में √x माइनस में यहाँ पे √x का क्यूब लिख सकता हूं, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसे √x का स्क्वायर लिख सकता हूं? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। इतना तो मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि √x का क्यूब करूंगा तभी तो 3/2 बनेगा, तभी तो x की पावर 1 बचेगी अगर मैं √x का स्क्वायर करूंगा। अब मेरे पास आ गया जो मुझे एज्यूम करना है, शायद बहुत सारे बच्चे समझ भी चुके होंगे। √x को मैंने अब क्या कर लिया, टेंजेंट थीटा एज्यूम कर लिया। अगर मैंने इसे टेंजेंट थीटा एज्यूम किया तो मेरे पास जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस में टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये बन गया मेरे पास। अब आपको ये पता है स्टूडेंट्स की जो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, ये किसका होता है, टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये मेरे पास टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपको पता है इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया, तो मेरा रिजल्ट किस में जाएगा, सिर्फ 3 थीटा में। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स √x। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, 3 इंटू में टेंजेंट इनवर्स √x। तो 3 तो एज इट इज। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय में x स्क्वायर, 1 बाय में 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि इसका √x का स्क्वायर करूंगा तो सिंपली x रह जाएगा। लेकिन आपको पता है एंगल में भी जाऊंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर क्या हो जाती है, 1/2 आगे, x की पावर क्या हो गई, 1 में 1 को माइनस करना है, यानी कि 3/2 1 प्लस में x, और यहाँ पे x की पावर -1/2 आपको पता है डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। अब तो आप इस चीज के साथ फेमिलियर हो चुके हो। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे ये क्वेश्चन, चलिए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं ये कहूंगा। टेंजेंट इनवर्स a cos x, मैं कहूंगा इतना अच्छा क्वेश्चन है, माइनस में b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस में a sin x। ठीक है, अब ये देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा, ये डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। पूरे को आप b cos x के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिएगा आपके पास क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स a cos x बाय में b cos x माइनस में b sin x डिवाइडेड बाय में b cos x।
यहां पर भी क्या आएगा, b cos x को आप b cos x से डिवाइड कर देंगे और a sin x को भी b cos x से डिवाइड, यानी कि ऊपर नीचे हर जगह मुझे b cos x से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। अब एक बात देखो, जब आपने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल, b से b कैंसिल, ये पूरा ही कैंसिल और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। देखो क्या बचा, a बाई बी माइनस बी साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट x, यही होता है आपके पास। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस में a बाई बी इंटू में टेंजेंट x। समझ गए? अब ध्यान से एक चीज रिकॉल करो, आपके पास फॉर्मूला होता था टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई बाय में 1 प्लस में एक्स वाई, किसके इक्वल, टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y। आपको पता है यहां मेरे पास x की तरह जो बिहेव करेगा वो a बाई बी, y की तरह जो बिहेव करेगा वो टेंजेंट x है, तो क्यों ना मैं फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x यानी कि a बाई बी माइनस में टेंजेंट इनवर्स y यानी कि टेंजेंट x। समझ गए? आपको पता है ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो रिजल्ट 0। टेंजेंट से अच्छा पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले भी इसको कैंसिल कर दें, इसका तो क्या हो गया 0 माइनस में x का डिफरेंशिएशन 1, तो यानी कि -1 आपका आंसर आ गया। तो कितना छोटा सा आंसर आया है आपका dy बाई dx, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, मैं कहूंगा मार्वेलस क्वेश्चन कहना इसे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी ऐसा ही होगा बिल्कुल हमारे पास। आज बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारी क्लास के। जैसे कि ये कहता है कोट इनवर्स 3 माइनस 2 साइन एक्स सॉरी टेंजेंट एक्स 2 प्लस में 3 साइन एक्स 2 प्लस में 3 टेंजेंट एक्स। हाँ, आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो कोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको ये पता है बिकॉज यू नो दैट cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको पता है मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि एंगल का उल्टा। तो ये क्या हो गया 2 प्लस में 3 sin x टेंजेंट x सॉरी 3 माइनस में 2 टेंजेंट x, ये मैं कह सकता हूं। अब एक बात सुनिएगा, अगर मैंने यहां पर भी वही काम किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे अब उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है cos x वगैरह से, क्यों, क्योंकि टेंजेंट ऑलरेडी है मेरे पास। टेंजेंट बनाने के लिए मैंने किया था, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा था जब भी इनवर्स हो तो टेंजेंट में बना के चलते हैं। 1 माइनस में 2/3 टेंजेंट x। दोबारा से देखोगे तो वही फॉर्मूला बन रहा है टेंजेंट a टेंजेंट इनवर्स a प्लस b का। सो टेंजेंट इनवर्स a प्लस में टेंजेंट इनवर्स b, ये तो आपको पता जी कट गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस में उसका क्या होता है x का 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो वो क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सेम थी, वही जो हमने अभी तक करा, बस इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी बन गई। मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चंस को करने में कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, cos इनवर्स, ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 2 cos x प्लस में 3 sin x डिवाइडेड बाय में √13। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो देखिए क्या करेंगे, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है मुझे। तो मैंने क्या किया, 2 बाय में √13 अलग कर लिया इंटू में cos x प्लस में 3 बाय में √13 अलग कर लिया इंटू में sin x, ये लिख सकता हूं, दोनों के नीचे √13 अलग अलग कर लिया मैंने।
ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा जब भी एक चीज आए तो एक चीज को चेक कर लें, जो ये है और ये इनका स्क्वायर, ये चेक करने का तरीका है और आपको एग्जाम में करके भी दिखाना होगा। अगर इनका रिजल्ट 1 आता है या नहीं, 2 का स्क्वायर 4, रूट 13 का स्क्वायर 13, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 13 का स्क्वायर 13, आप ऐड करेंगे तो 13/13 रिजल्ट आ गया 1। जब भी रिजल्ट ऐसा 1 आ जाए तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, इससे तो कोस की टर्म्स में लेट कर लेंगे, कॉस थीटा लेट कर लेंगे इसे तो, और इसको क्या लेट कर लेंगे, साइन थीटा लेट कर लेंगे, इसे कोस थीटा और इसको साइन थीटा, क्योंकि तभी मेरे पास कॉस का फॉर्मूला बनने वाला है। साइन का होता तो मैं साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए लेट कर देता। समझ आ गई ये बात? तो अब इसका मतलब मेरे पास क्या बना, cos थीटा इंटू में cos x। अब यहां पर क्या है, ये मेरे पास sin थीटा इंटू में sin x। आप सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस b, और आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस थीटा, वो आपके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। थीटा माइनस x लिखो या x माइनस थीटा लिखो, ठीक है। प्लस भी माइनस होता है ना, आपको पता होगा, इनवर्स से cos कैंसिल, तो मैं आई एम लेफ्ट विद ओनली x माइनस में थीटा। x थीटा की वैल्यू आपको पता है, यहां से कुछ भी लिख सकते हो आप। थीटा तो वैसे कांस्टेंट है ना, आप देख लो 2/√13 और यहाँ पे भी 3/√13, आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो थीटा को लिखो ना लिखो एक ही बात है। डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 और थीटा का 0, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। समझ आ गई स्टूडेंट्स अच्छे से? चलिए वेरी गुड। अब आपके पास जो नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये सीबीएसई में भी काफी बार आया है ये, साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस में x माइनस में रूट x इंटू में √1 माइनस में x स्क्वायर। अब ये देखिएगा, यहाँ थोड़ा ना एज्यूम करने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस x को अलग मानेंगे, इस x को अलग मानेंगे, आप इसमें लेके चलना मेरी बात को। मैंने x को तो मान लिया साइन थीटा, समझ गए? तो देयरफॉर आपको पता चल गया 1 माइनस में x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा का रूट यानी कि कोस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ गए सभी? मैंने क्या किया, रूट x को मान लिया साइन फाई, अलग अलग एंगल है, तो आपको एक चीज पता चल गई, अगर मैं यहां पर निकालू 1 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस में रूट x का स्क्वायर ही तो है इसका मतलब, यानी कि क्या हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई, कहने का मतलब तो क्या आ गया कोस फाई। अब सारी वैल्यूज को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा, 1 माइनस एक्स की रूट की वैल्यू क्या आएगी, कोस फाई माइनस का साइन, रूट x की वैल्यू आपने क्या लेट करी थी, साइन फाई, और 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट के साथ, कोस थीटा। समझ गए? अगर लेट करना आता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी का, इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा, थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 बाई में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, खाली एक्स आएगा। फिर आपको इसका भी तो करना है, तो 1 बाई में 2 रूट एक्स आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो ये आपका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छे से तो देखो आज हमने कितने ब्रिलियंट और अच्छे क्वेश्चंस किए। आप ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।